हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम, अपनी एक्सरसाइज 8.4 के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसके हमने 23rd और 24th एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25th। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना फाइंड करनी है, यानी कि निकटतम उस जो हमें गिवन है उसके कोई भी आसपास वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम इसमें रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर कोई विदाउट रूट यानी कि लॉग के फॉर्मूले और भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हम करेंगे। सेम चीज़ वही है ना, मैंने देखो आप लोगों को बता चुका है कि हम कोई भी जो वैल्यू है उसको फाइंड कैसे करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं y प्लस में डेल्टा वाई इक्वस टू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स। ठीक है, x और डेल्टा एक्स हम क्वेश्चन से क्रिएट करते हैं, y भी हम क्वेश्चन से बनाते हैं, और डेल्टा y जो होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यही दो चीज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज आने वाली हैं। हर एक क्वेश्चन हम यही दो तरीके से यूज करेंगे। क्लियर। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 25th जो है वो है यूज द डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग। वही इनको मैं इधर ही लिख के रखता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग 10.2 when 10 when log 10 बेस e इक्वस टू है अपने पास 0.4343। देखो यहां है लॉग क्या है 10, बेस तो है 10 और ये है 10.2, और फिर हमें गिवन है वो है log 10 e बेस 0.4343। तो इसको हम यूज करेंगे, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, वही इसको y इक्वस टू में लेते हैं, y की वैल्यू बनानी है ना। देखो सबसे पहले हमें y की वैल्यू क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें ये दो लेट करने हैं और फिर हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले y, तो y में कुछ नहीं करना, केवल ये जो वैल्यू है इसे हम x करके लिख लेते हैं, y इक्वस टू log 10x। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी, y की वैल्यू। लेकिन अब हम इसमें यहां देखो ये log 10 बेस e है। ठीक है, तो हमें इसका यूज करना है, तो उसके लिए हमें इसको लाना जरूरी है, और वो यहां कैसे आएगा, बेस चेंज फॉर्मूले से। तो देखो बेस चेंज फॉर्मूला होता है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एक बार तो ये नीचे, ठीक है, और एक बार ये नीचे। तो ये नीचे आएगा एक बार, तब e इसके साथ लग जाएगा, और जब x नीचे आएगा तो 10 लग जाएगा, एक ही बात है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको बेस चेंज फॉर्मूले के यूज की उसमें लिख लेते हैं। तो अपन इसको लिखेंगे log 10 e बेस, log नीचे 10 है तो 10, बेस तो 10 है और यहां क्या आ जाएगा e, क्या आ जाएगा e। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 10 नीचे था ये आ जाएगा ऊपर और बेस आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा नीचे, इनटू log e बेस x। ठीक है, x लिख लो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10, क्योंकि अब जब हम इनको लेट करेंगे ना तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, तो e बेस x। ठीक है, तो एक हमने क्या कर दिया, बेस चेंज फॉर्मूले से ये लिख दी, तो y की वैल्यू अब ये अपने पास यहां आ गई। अब हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, या फिर x और डेल्टा x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, तो अब उसमें तो हमें समझ में आ गया था कि हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी अगर रूट है तो परफेक्ट रूट वाली वैल्यू लेते हैं, क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब वाली वैल्यू लेते हैं।
लेकिन लॉग में क्या लेंगे, लॉग में देखो हम 10 और 0.2 में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है log 10/10 यानी log बेस 10 इंटू 10 की जो वैल्यू है, यानी बेस और x की वैल्यू सेम होती है ना, तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। देखो आप लोगों को पता है log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए हम यहाँ x जो है, क्या x तो लेंगे 10 और डेल्टा x लेंगे 0.2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x और डेल्टा x 10.2 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम निकालते हैं डेल्टा y। तो डेल्टा y के लिए हमें क्या चाहिएगा, dy/dx। भाई डेल्टा x तो आ गया, लेकिन dy/dx चाहिए। तो dy/dx कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे log, मतलब y इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो y तो हो जाएगा dy/dx log, देखो इसको छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, log x का, इसको छोड़ दिया, किसको, log 10 बेस e को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन किया 1/x। ठीक है, अब इसको छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ये इस कांस्टेंट वैल्यू ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए इतना ही इसका डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx log 10 e बेस 1/x। केवल इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। ये चीज पहले लिख लिया करो ऊपर, ताकि हमें पता हो कि हमें क्या करना है। देखो y की वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद x प्लस डेल्टा x और उसके बाद डेल्टा y। तो देखो y आप लोगों को समझ में आ गया, जो क्वेश्चन में है बस यहां हमें x लिख देना है, y इक्वल्स टू x। ये आ गई अपने पास y की वैल्यू, लेकिन यहां हम इसमें फॉर्मूला लगा के ये बना देते हैं ताकि हम इसको यूज कर सकें। ये जो गिवन है ना log 10 बेस e, इसको हमें यूज करना है, इसलिए हमने इसको बेस चेंज फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें डेल्टा y फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ डेल्टा y है। तो डेल्टा y मैंने आप लोगों को बताया है dy/dx इंटू डेल्टा x होता है। क्लियर, तो dy/dx की वैल्यू आ गई ये। अब निकालते हैं किसकी, डेल्टा y। तो डेल्टा y इक्वल टू होता है dy/dx डेल्टा x। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, log 10 e बेस 1/x और डेल्टा x। चाहो तो यहां एक बार लिख सकते हो, ये log 10 e बेस 1/x, ये तो है इसकी वैल्यू, और फिर है डेल्टा x। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, ये इनकी वैल्यू सबकी है अपने पास, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो log 10 बेस e की वैल्यू क्या है, ये रही, गिवन है क्वेश्चन में ही 0.4343। 1/x, तो 1/x की वैल्यू है 10 इंटू 0.2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर हम इसमें 10 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, एक और 0, यानी कि 0.0 आ जाएगी। ठीक है, 10 से इसमें मैंने डिवाइड दे दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 6 8, तो देखो 3 2 5 और 6, यानी कि 2 0 और 0.0। ये आ गई अपने पास डेल्टा y की वैल्यू। अब हमें ये सारी की सारी वैल्यू यहां पुट कर देनी है। देखो y की वैल्यू आ गई अपने पास, डेल्टा y की वैल्यू आ गई, x की आ गई और डेल्टा x की आ गई। बस ये चीज याद रखना कि यहां जो क्वेश्चन में गिवन है इसके साथ हम वो लगाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3। ठीक है, और यहां पे क्या है, लॉग है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। यानी जो क्वेश्चन में है ना वो ऐसे कैसे लग जाएगा वहां। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू log x प्लस डेल्टा x, तभी तो ये बनेगा भाई log 10 बेस x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x को ही तो हमने ब्रेक किया है, x प्लस डेल्टा x कितना है, 10.2 है। तो सिंपल सा मेथड है, सारे क्वेश्चन सेम है, 2-3 क्वेश्चन लगातार करेंगे ना तो दिमाग में बैठने लग जाएगी।
तो देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये रही, ठीक है। यहां log किसकी वैल्यू है, tan बेस x, कोई सी भी वैल्यू ले लो, चाहो तो ये ले लो, चाहो तो ये ले लो, ठीक है। हम देखो ये वैल्यू ले लेते हैं यहां पर, log tan बेस x, log tan है और यहां है x, और x की वैल्यू क्या है अपने पास, tan, तो मैं यहां लिख लेता हूं tan, प्लस में डेल्टा y की वैल्यू ये रही 0.008686, ठीक है, इक्वस टू, ये तो अपन को जो प्रूफ करना है वो क्वेश्चन है, tan, इन दोनों का ऐड हमें पता है कितना है, 10.2 है। हम इसलिए इनको इसी तरह करते हैं ताकि बाद में ये ऐसे कैसे ही बन जाए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू अब ये आ जाएगी, ठीक है। तो देखो tan बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। log 10 बेस 10.2, तो इसको इधर लिख लो, इनको उधर लिख देना, log 10 बेस 10.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.008686। ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 के फर्स्ट का आंसर, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन जो अब आगे आएंगी ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएंगी, इनमें मिस्टेक मत करना। तो ये हो गया फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड, इनको ऐसे कैसे लिखे लेते हैं, क्योंकि ये अपन को यूज में आने वाले हैं ना। लिख लेना अच्छे से, पॉज करके वीडियो, हर एक लाइन को, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, log 4.04, और यहां हमें वैल्यू गिवन है 4 की, 1.3863, ठीक है। वही हमें क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वो हमें पता है y प्लस डेल्टा वाई इक्वस टू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, यही है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, y, तो देखो ये हो जाएगा y इक्वस टू लॉग, इसकी वैल्यू हो जाएगी x, ठीक है। तो अब इसमें हम बेस चेंज फॉर्मूला की जरूरत नहीं, क्योंकि बेस में पहले से ही e है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इधर मैं x और डेल्टा x लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो वही x तो होगा 4 और डेल्टा x होगा 0.4, यानी कि पॉइंट से पहले की वैल्यू तो x करनी है और बाद की वैल्यू डेल्टा x, क्लियर। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या, dy अपॉन में dx, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन x। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा y, क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा y। तो डेल्टा y क्या होता है, dy अपॉन dx इंटू में डेल्टा x, तो dy dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन x, क्या है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है 4, तो 1 अपॉन 4 इंटू 0.4, यही है। तो देखो ये अगर यहाँ आ जाएगा तो हम 0.4 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा, देखो 0.4 इंटू में 4, तो ये हटा के यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10, यानी कि 0.1, ऐसे भी लिख सकते हो 0.1। डेल्टा वाई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, डेल्टा वाई की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 0.1, मतलब 0 पॉइंट में 1 पॉइंट, अच्छा 0.01।
अब सबकी वैल्यू है अपने पास, देखो y की है, डेल्टा y की है, x है और डेल्टा x है, तो पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, यहाँ इस इक्वेशन में। ठीक है, तो y है अपने पास, चाहो तो एक बार फिर से ये ऐसे लिख सकते हो, y प्लस डेल्टा y इक्वस टू में log x प्लस में डेल्टा x। ठीक है, y की वैल्यू है अपने पास log e बेस x प्लस डेल्टा y की वैल्यू है 0.01 log e बेस x है अपने पास 4 प्लस 0.4। तो देखो यहां जो है x की वैल्यू क्या है 4, तो मैं x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं 4, x की वैल्यू 4 है। अब देखो इसकी वैल्यू ये गिवन है, तो ये पुट कर दो 1.3863 प्लस 0.01 इक्वस टू, ये तो वही हो जाएगा 4.04। तो ये यहां भी एक 0.4 है ना, क्योंकि यहां 0.4 है, 4.4 नहीं है, तभी तो ये 0.4 और 0.04, तभी तो ये 0.00 बनाया था, 0.01 0.04 है ना, क्योंकि ये 4.4 नहीं है, 4.04 है, इसलिए डेल्टा x की जो वैल्यू है वो 0.04 ही आएगी। तो इनको ऐड कर दो, ये देखो पॉइंट के बाद एक 0 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.3963 इक्वस टू में log e बेस 4.04। ये अपना आ चुका है आंसर, कौन से का, 25 के सेकंड का आंसर 1.3963। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई नहीं है ना, सब में सेम है, बस ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इनमें सब की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये पता होना चाहिए, और उनको पुट कर देना, वैल्यू फाइंड करके अपना आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में इसको x लेट करके y के इक्वल टू में रख देना, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी, जो कि कहाँ यूज में आएगी, डेल्टा y इक्वल टू में dy अपॉन में डेल्टा x। x और डेल्टा x तो आप क्लियरली लेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर देना, वैल्यू पुट करके फिर सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना और अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर है थर्ड, ये अच्छा है 25 का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो cos 61 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री की वैल्यू हमें गिवन है 0.01745 रेडियन। किसमें है, रेडियन में गिवन है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है y इक्वल्स टू में cos x, ठीक, y इक्वल्स टू में cos x, इसको हमने x लेट कर लिया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x और डेल्टा x, तो देखो इससे भी 60 प्लस 1 में तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें cos 60 की वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू पता हो उससे यूज करते हैं ना। तो cos 60 प्लस 1, क्योंकि cos 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, तो हम इसे उसी तरीके से यूज करते हैं। तो देखो x इक्वल्स टू तो है 60 और डेल्टा x इक्वल्स टू है 1। ठीक है, अब हम
डेल्टा वाई फाइंड करेंगे किससे, डी वाई अपॉन डी एक्स और डेल्टा एक्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू तो आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू है कितनी 60, इनटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1, तो डेल्टा वाई देखो साइन 60, ठीक है, तो साइन 60 है, तो हमें पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2। तो यहां हम √3/2 वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, √3/2। ये है 1 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये है 1 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 इनटू इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 0.014175। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन कितनी टफ हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, √3 की वैल्यू पुट करनी है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, लोगों को पता ही होगा, काफ़ी यूज़ में लिया है हमने। तो इसकी वैल्यू हम 1.732 पुट करेंगे, उसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, उसमें 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो देखो क्या कैलकुलेशन आएगी इसकी। इसकी वैल्यू अपने पास जो आएगी, पहले तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे कैसे यूज़ में कर लेते हैं। तो ऐसे यूज़ में कर लें क्या, इसको डेल्टा बाद में सॉल्व कर लेंगे, है ना। डेल्टा वाई की वैल्यू हम यही पुट कर देंगे और उसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेट तो करना है, अब कर लो चाहे बाद में कर लो। तो अपने पास देखो y है, x है, डेल्टा x है और डेल्टा y है, तो सबको किस में पुट करते हैं, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू कॉस x प्लस में डेल्टा x। तो y की वैल्यू तो है अपने पास cos x, cos x यानी x की वैल्यू है 60, तो मैं सीधा लिख देता हूं cos 60 प्लस डेल्टा x है अपने पास 0.1, तो 0.1 की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, यहाँ आएगा डेल्टा y, तो डेल्टा y की वैल्यू है √3/2 इंटू 0.01745। इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी cos 61 डिग्री। ठीक है, 60 + 1 61। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो cos 60 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, है ना। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस √3/2 इंटू 0.01745 इक्वल्स टू cos 61 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना सबसे बहुत काफ़ी टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि अगर इनका हम क्या करेंगे, एक एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना है इसका कैलकुलेशन करने की, फिर भी देखो मैं थोड़ा बहुत करा देता हूँ। 1/2 प्लस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732/2 इंटू 0.01745। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो इनका मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड देंगे ना, तब अपने पास क्या वैल्यू आएगी, तब अपने पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी, देखो यहाँ साइन नेगेटिव है, क्या है, साइन नेगेटिव, तो ये भी सारी वैल्यू किसकी होगी, नेगेटिव की। ठीक है ना, ये वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं, माइनस, क्योंकि ये साइन नेगेटिव है ना, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो 1/2 माइनस, इसको सॉल्व करो,
ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी 0.0, ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और देखो हमें पता है 1/2 कितना होता है, 0.5, कितना होता है 0.5। तो 0.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 में से माइनस करेंगे 0.01511। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद यही आएगा 0.01511। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब अपने पास जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0484889। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, देखो इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.5 में से 0.01511 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ ऐसे 0 0 0 लगा देना। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 तो 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 4, फिर से यहाँ आ जाएगा कितना 8, और ये हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4.01। ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो यही आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करके आप देख लेना। तो ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, मतलब छोटे छोटे पॉइंटों वाली, इनमें मिस्टेक मत करना। वैसे थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसकी वैल्यू ये आएगी, जब इसे 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसे x y करके ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर x और डेल्टा x, फिर डेल्टा y। डेल्टा y निकालना मत भूलना, क्या होता है dy/dx इनटू में डेल्टा x। dy dx की वैल्यू पुट की, डेल्टा x की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, यहाँ इक्वेशन है ये अपने पास, इसमें पुट किया और इसको सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया अपने पास क्या, एग्जाम्पल नंबर अपना 5th का 3rd, 25th का 3rd। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो, अब एग्जाम्पल थोड़े से अलग स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें करना है प्रूव दैट अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज almost 3 times the approximation percentage error in calculate the radius of sphere। ठीक है, तो अब अपन को परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आएंगे। किसके आएंगे, परसेंटेज एरर के क्वेश्चन, है ना। कि क्या होगा कि अगर वॉल्यूम में इतना परसेंटेज एरर है तो उसकी रेडियस में कितना परसेंटेज एरर होगा, ऐसे पूछा जाएगा। या फिर प्रूफ कराया जाएगा, जैसे इसमें हमसे प्रूफ कराया गया है कि प्रूफ दैट द अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज अमोंग 3 टाइम ऑफ द 3 टाइम क्या है उसमें, अप्रोक्सीमेशन एरर है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के में। ठीक है, यानी वॉल्यूम का एरर इक्वल है 3 टाइम ऑफ रेडियस के एरर के। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे, इसमें 3 एग्जाम्पल हैं इन टाइप के, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप क्या करना, क्वेश्चन जितने भी हैं 1st से लेकर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज 8.4 के 1st से 9 तक के। सब में सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ये ही कॉन्सेप्ट लगेगा सब में। और जो आगे के क्वेश्चन है उनका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।